मैं अद्वैत शिव शक्ति संप्रदाय के आद्याचार्य समर्थ सदगुरु स्वामी ईश्वरदास ब्रह्मचारी मौनी बाबा का कृपा प्राप्त शिष्य हूँ। महाराज जी ने, मैं ऐसा शिष्य हूँ जिसको महाराज जी ने 3 बार दीक्षा दिया है। सन 1990 में महाराज जी ने मुझे सामान्य दीक्षा दिया, 2014 में वानप्रस्थ की दीक्षा दिया और इस शर्त के साथ दिया था कि यदि बढ़िया से इसका निर्वहन करोगे तो तुमको संन्यास की दीक्षा दी जाएगी। सीमाबद्ध रहकर महाराज जी के आदेशों का भलीभांति पालन करने लगा और मुझे 2017 में संन्यास की दीक्षा महाराज जी द्वारा दी गई। इस प्रकार मैं इस संप्रदाय का, जिसका उद्घोष महाराज जी ने अद्वैत शिव शक्ति परम धाम मंदिर की स्थापना के समय वर्ष 1998 में अद्वैत शिव शक्ति संप्रदाय के नाम से उद्घोषित किया था, का प्रथम व्यक्ति हूँ जो इस संप्रदाय का प्रथम वानप्रस्थी और प्रथम सन्यासी हूँ। महाराज जी ने सन्यास की या जो दीक्षा की पद्धति है, इस यज्ञ पद्धति का विशेष जो अद्वैत शिव शक्ति यज्ञ, महायज्ञ, अति यज्ञ होता है, इस यज्ञ पद्धति का प्रस्तोता मैं हूँ। 2000 में यह यज्ञ पहली बार मेरे जन्मभूमि पर पशुवाड़ी में कराया गया और 2000 में इस संगम पर महाराज जी ने महायज्ञ के रूप में उस यज्ञ को किया। उस समय मुझे प्रधान जजमान के रूप में उस यज्ञ में नियुक्त किया गया था। इसके जो आध्यात्मिक रहस्य हैं महाराज जी के दर्शन के, उसको महाराज जी ने मुझे भली भांति पढ़ाया, बताया और इस संप्रदाय के अंतिम संस्कार, सन्यासी के अंत्येष्टि संस्कार का भी हमको बोध कराया कि इसको कैसे किया जाएगा, क्या करना है। इस प्रकार महाराज जी की संपदा के 2 विभाग हुए। एक तो भौतिक विभाग, जिसमें महाराज जी के मंदिर, उनके विद्यालय, उनके आश्रम, उनकी खेती बाड़ी, उनके धन वैभव हैं, और दूसरी उनकी आध्यात्मिक संपदा, जिसको दर्शन का सिद्धांत का नाम दिया जाता है। महाराज जी का दर्शन स्वामी कार्तिकेय द्वारा प्रतिपादित शिवाद्वैत सिद्धांत का परिष्कृत वह स्वरूप है जो सर्वग्राह्य है और हमारे आपके धारण क्षमता के अनुकूल है, जिससे कोई भी आदमी अपना आत्म कल्याण कर सकता है। महाराज जी ने वर्ष 2018 में 5 जुलाई को मेरे ऊपर कृपापात किया और महाराज जी की हर बात मेरे जीवन में सही उतरी है। महाराज जी ने कहा कि मेरे जीवन की आध्यात्मिक यात्रा का ज्ञान खंड तुम लिखोगे। उस ग्रंथ की छंदों में रचना मुझसे कराया महाराज जी ने। महाराज जी ने दूसरा आदेश दिया कि बनखंडी गीता की रचना करो, दोहा, चौपाई और कुंडलियों में, उसको भी मूर्त रूप दिलवाया महाराज जी ने हमसे। तीसरी रचना जो महाराज जी की अभी प्रकाशित होने वाली है, अमर कथा के नाम से। अमर कथा के लिए महाराज जी ने मुझसे दोहा और चौपाई की रचना प्रसंगों के अनुरूप करने के लिए कहा। समस्त उनका निर्देशन, उनके सारगर्भित गद्य लेख मेरे द्वारा दोहा और चौपाई में परिणित किए गए। महाराज जी अपने भाव से उनको परिष्कृत करके, उसको निर्मल करके, उसको सही रूप में व्यवस्थित कर लिए हैं। वह प्रकाशित होने वाली है। महाराज जी अंतिम संस्कार जो सन्यासी का होता है उसको हमको बताए और उस हरनाटार के सन्यासी जी के मौत के बाद उस संस्कार को खड़ा होकर हमसे करवाए, अपने भी किए, करके दिखाए हैं। महाराज जी ने हमको आदेशित किया कि देखो, हमारा शरीर शांत होने पर सब रोएंगे लेकिन तुम मत रोना। महाराज जी की एक भी बात को, किसी भी व्यवधान है, किसी भी बाधा से मैं अक्षुण्ण नहीं होने दूंगा। महाराज जी जितना कहें उतना मैं जरूर करूंगा, इसके लिए मैं कृत संकल्प हूँ। अब थोड़ी सी अगले क्रम में महाराज जी ने क्या किया कि अक्षय नवमी के दिन वर्ष 2019 में अद्वैत शिव शक्ति सत्संग आश्रम पर आम सभा को एकत्रित करके सभी गुरु भाइयों के समक्ष मुझे व्यासपीठ पर अपने बगल में बुलाया और पगड़ी बांध करके, तिलक लगा करके, चादर ओढ़ाया और अति प्रसन्नता के साथ घोषित किया कि आज से स्वामी चित्सुखानंद हमारे अद्वैत शिव शक्ति संप्रदाय के
आचार्य होंगे। ये आज से स्वामी चित्सुखानंद परम धाम के संरक्षक रहेंगे और जिस दिन मेरा शरीर शांत होगा उस दिन से आचार्य हो जाएंगे। मुझसे उन्होंने इसकी स्वीकारोक्ति कराई कि तुम स्वीकार करो इस बात को, तो मैंने उनकी अंतर प्रेरणा और आम जन के सहयोग की अपेक्षा करते हुए उनके सारे संकल्पों को स्वीकार किया कि आज से मैं परम धाम का संरक्षक हूँ और जिस दिन महाराज जी का शरीर शांत होगा उस दिन से मैं अद्वैत शिव शक्ति संप्रदाय का आचार्य हो जाऊँगा। परम धाम का संरक्षक दिव्य अखंड भूमि में परब्रह्म परमात्मा है, शिव परमात्मा है, और इस धरा धाम में परम धाम का संरक्षक समर्थ सदगुरु होता है। महाराज जी ने इस तरह से हमको कार्य में नियुक्त किया। यह हमारे लिए बहुत गौरव और बहुत उत्साह का विषय रहा। उसी समय से हमारा दुर्भाग्य भी शुरू हो गया। कुछ लोगों को भ्रम हो गया और जो महाराज जी की भौतिक संपदा है, जिसमें खेती बाड़ी, धन, वैभव, आश्रम, मंदिर, मठ व्यवस्था लगा हुआ है, विद्यालय से मंदिर पर्यंत, उस पर दृष्टिपात है, उन लोगों के लिए मैं कांटे की तरह गड़ने लगा। और इस समय कुछ हमारे गुरु भाई ही कुछ और लोग मिलकर के अखबारों में तरह तरह के उल्टा प्रचार शुरू करते हैं और हमको शिष्यत्व से इस्तीफा। यह कितनी विचित्र बात है कि किसी की वल्दियत नहीं बदलती है। पुत्र लायक हो नालायक हो, कभी भी वल्दियत नहीं बदलती है। इसका एक उदाहरण है, महाराज जी ने मेरी परीक्षा लेने के लिए एक बार कहा कि तुम अपने बाप को छोड़ो या मुझको छोड़ो। मैं बाप को छोड़ दिया और 14 साल तक मेरे बाप से मेरा कोई संबंध नहीं रहा। लेकिन इसके बाद भी जब लिखा जाता है तो यही लिखा जाता है कि वीरेंद्रनाथ उपाध्याय पुत्र स्वर्गीय पुष्करनाथ उपाध्याय। वह वल्दियत हमारी नहीं बदली। महाराज जी नाद वंश के हमारे पिता हैं, हमारे गुरु हैं। इसको कभी कोई बदल ही नहीं सकता है। अरे मरने के बाद जब पितृक्रिया की जाती है उसमें भी अपने नाम को, प्रेत का नाम ही लिया जाता है, उसको भी नहीं बदला जा सकता है। तो मैं महाराज जी का कृपा प्राप्त शिष्य हूँ। महाराज जी के आदेशों का अक्षरशः पालन जरूर करूँगा। महाराज जी की कृपा हमारे ऊपर प्रतिपल है। हम गौरा आश्रम में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। महाराज जी वहाँ 5 दिन प्रवास करके एक यज्ञ हम कर आए थे 2010 में। उसमें उन्होंने अपने धर्म को, अपने दर्शन को लोगों को तक पहुँचाया। उन्हीं के उस कुटी में रह के मैं महाराज जी के निर्देशानुसार, महाराज जी के कृपा से साधना रत हूँ। और महाराज जी का शरीर जिस दिन शांत होगा उस दिन जो भी कार्य महाराज जी ने मुझको सौंपा है उसको करने के लिए मैं डूहा में जरूर जाऊँगा और उस काम को निश्चित रूप से करूँगा। उसको कोई हस्ती नहीं रोक सकती है। इसको आप सूचना समझें या हमारा चैलेंज समझें। और रही सदस्य संस्था में, महाराज जी ने 2 संस्थाएं हैं महाराज जी की। महाराज जी ने एक संस्था में मुझको सदस्य भी बना दिया और जितना लेखन का कार्य है संस्थाओं का, चाहे कोई भी, सब महाराज जी हमसे कराए हैं। सबके बारे में हमको पूरी जानकारी है और किसी की हस्ती नहीं है कि मेरी सदस्यता मिटा दे। ये मेरा चैलेंज है। और जब तक कोई मुझसे छेड़छाड़ करेगा, अखबार में निकालेगा, फिजिकल कोई बात करेगा, तो हम तो मर चुके हैं। महाराज जी ने हमसे कहा है कि देखो हम लोग गेरुआ पहन लिए, हम लोगों को मान मर्यादा कोई बात नहीं है। हमारा एक मिशन है, हमारी एक सोच है, उसको हम निश्चित रूप से पूरा करेंगे। हमको पढ़ाया गया महाराज जी द्वारा कि कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। और महाराज जी ने हमको खूब बढ़िया से बताया है। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्ते मूढ़ा पद्मव्ययम तत्। तो मुझे मान मर्यादा, प्रतिष्ठा, धन, वैभव, जस की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है, महाराज जी ने कहा है कि गीता का कर्म योग पढ़ो। जैसे एक विषयी अपने कर्म के लिए हर कदम उठाता है, उस तरह अपने मिशन के लिए, अपने काम के लिए तुमको हर कदम उठाना है। और निश्चित रूप से मैं इसको उठाऊंगा। इसके लिए परीक्षा लेने के लिए एक बार भगवान भी खड़ा हो जाएगा, तो उससे भी हमको जरा सा भी भय घबराहट नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है कि हम जो भी आध्यात्म से जुड़े हुए लोग हैं, उनकी जो भी समस्या है, जो भी शंका है, आप सीधा हमसे वार्ता कीजिए। गुरु जी की कृपा से हम आपको उचित समाधान जरूर दे देंगे। और वहाँ से
चाहे जहाँ हम रहेंगे, हमको लोग मिलते हैं और मिलते रहेंगे। महाराज जी हमारी सारी व्यवस्था करते हैं। हमारे विरोध में अगर कोई 2 गाड़ी से आता है तो महाराज जी हमारे लिए 3 गाड़ी भेजते हैं। हमारे विरोध में अगर कोई 2 आदमी खड़ा होगा तो महाराज जी हमारे साथ 20 आदमी खड़ा करते हैं। जो महाराज जी बार बार, अगर किसी को ही भ्रम है कि कमंडल दे दो, दंड दे दो, गेरुआ दे दो और सफ़ेद पहनो, वही महाराज जी हमको गेरुआ वस्त्र भेजते हैं, वही महाराज जी हमको हमारे लिए खर्चा भेजते हैं। इस बात को आप तक अगर पहुंच रही है तो आप इसको विचार कीजिए। अगर बात समझ में आ जाती है तो आइए सहयोग कीजिए, आपका पूरा स्वागत है। और नहीं सहयोग करेंगे तो हमको सहयोग करने वाली बहुत लंबी कतार बनी हुई है। हर बात का हम जवाब देंगे, अपने मिशन को जरूर पूरा करेंगे। यह संदेश है, आम जनता के लिए है और धर्मानुरागियों से निवेदन है कि हम अद्वैत के प्रतिपादक हैं। हमारा किसी मतांतर, किसी मजहब से कोई द्वेष नहीं है। आप जिस लाइन से आएंगे उसी लाइन से हम आपको बोध करा देंगे कि हम कैसे आपसे जुड़े हुए हैं। आप हमसे अभिन्न नहीं हैं। चाहे आप ओम को, निराकार ओम को मानते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, शक्ति को मानते हैं, इस्लाम को मानते हैं, इनको ईसा मसीह को मानते हैं, बुद्ध को मानते हैं, किसी को आप मानते हैं, मेरा चैलेंज है, आप जिस माध्यम से हो हमारे आवास पर आइए। उस आश्रम पर लिखा हुआ है अद्वैत शिव शक्ति आश्रम, साधना और सत्संग स्थल। सत्संग परम सत्य से आपको मिलाने का प्रयास करेंगे, आपको बोध कराने का प्रयास करेंगे और आपसे हम अपना बोध भी करेंगे। आपके पास जो है उसको हम स्वीकार करेंगे और आगे हम लोग मिल के आगे बढ़ेंगे। ये हमारा मिशन है और इसमें कोई भी हस्ती, कोई भी शक्ति नहीं रोक सकती है। ये तो युग का धर्म है। जिसका जैसा चश्मा है उसको वैसे दिखाई देता है। कोई धूपी लगा लेता है तो नीला पीला दिखाई देगा, और जिसकी निर्मल दृष्टि है वो निर्मल चीज देखता है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम